हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 8 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें कुछ प्रश्न हैं जिनको हमें करने का प्रयास करना है। तो उसके लिए कुछ निर्देश हैं, चलिए वो देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है, प्रश्न संख्या 5 से 6 प्रत्येक के लिए 2 अंक है एवं प्रश्न संख्या 7 से 10 तक प्रत्येक के लिए 3 अंक है। जहां पहिया है, पाठ के निम्नलिखित अंशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पाठ जहां पहिया है का कुछ अंश दे रखा है, उसको पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए वे किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में खास तरीके की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खादानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लेने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं और यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गईं, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो चलिए अब इस पर आधारित प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि आजादी शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। इसका उत्तर है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है, आप इसका पर्यायवाची ये भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है खेतीहर मजदूर में विशेषण शब्द है, वो है खेतीहर, यानी कि खेतों में काम करने वाला। फिर तीसरा प्रश्न है कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। वाक्य का लिंग बदल कर लिखिए। तो आपने क्या लिखना है, देखो यहां पर आ जाएगा कोई, औरत की जगह क्या आ जाएगा, आदमी। हमने लिंग बदलना है ना। कोई आदमी अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने क्या हो जाएगा, जाता है। आपने ऐसे लिखना है। और फिर है महिला शब्द का बहुवचन होगा महिलाएं, ऐसे लिखना है आप, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि दिए गए गद्यांश में से 2 सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। तो कई सारे हैं इसमें, तो सर्वनाम शब्द जैसे है मैं, उन्हें, इन्हें, है ना,
ये शब्द है, मैंने 3 लिख दिए, आप कोई से भी लिख लेना, ऐसे लिख दो इन्हें। फिर है आत्मविश्वास शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द चुनकर लिखिए। तो इसमें हो जाएगा आत्म, आत्म तो हो जाएगा मूल शब्द, सॉरी उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है, और विश्वास हो जाएगा, विश्वास है मूल शब्द, मूल शब्द। फिर है 7वां प्रश्न, फातिमा साइकिल किराए पर क्यों लेती है? फातिमा को साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, यानी ऐसा शौक लगा है कि वह हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, फातिमा का साइकिल चलाने का अनुभव कैसा है? फातिमा का साइकिल चलाने का अनुभव बहुत ही अच्छा है। उन्होंने बताया कि साइकिल चलाने में खास तरह की आज़ादी है और उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। फिर इसके बाद है साइकिल के प्रशंसकों में कौन कौन शामिल हैं? साइकिल के प्रशंसकों में महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं शामिल हैं। फिर 10वां प्रश्न है, साइकिल आंदोलन का महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसमें पुरुषों पर उनकी निर्भरता को कम कर दिया और अब वे आसानी से 4 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेती हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।